वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी के सामने आज जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है 2026 में, वो पेपर सॉल्व कराने आप सभी के बीच आया हूँ। और हर साल की तरह इस साल भी मैं जो है पेपर आपका जो इंग्लिश का सॉल्व करा रहा हूँ 2026 का, जो अभी संपन्न हुआ है। और उससे पहले आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो सबसे पहले मैं आप सभी महिलाओं को, युवतियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। नारी तू नारायणी एक अच्छा वाक्य है आप सभी के लिए। तो मैं आपको जो है इसी वाक्य के साथ जो है आप सभी को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक बार पुनः जो है हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि महिलाएं सशक्त बनेंगी और आत्मनिर्भर और बोल सकते हैं कि इम्पावर्ड होंगी। ऐसी मैं उम्मीद ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और आप सभी जो है हर महिलाओं का सम्मान करें, ये जो है मैं खास तौर पे आप सभी से आज जो है अपील करता हूं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर। अब जो है आज मैं आप सभी को जो है इंग्लिश का जो है क्लास 10 का पेपर सॉल्व कराने आप सभी के बीच आया हूँ यूपी बोर्ड का, जिस पेपर का क्रमांक 817 FN है। इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए थे जिसको आपको समझना पड़ेगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी का जो ये बोर्ड एग्जाम का पेपर हुआ है, इस पेपर को आप अच्छे से जो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं, उस पेपर को आप अच्छे से मिलान करेंगे। और मिलान करके आप सभी के मैं जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक और उज्जवल भविष्य की ईश्वर से अच्छे अंक पाने की और ईश्वर से उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता हूँ। आप सभी जो है प्रथम श्रेणी में जो उत्तीर्ण हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो अंग्रेजी का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है, इंस्ट्रक्शन थे कि पहले जो है 15 मिनट जो है कैंडिडेट को क्या थे, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए गए थे। मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा हूँ, पेपर में शुरू करिए। बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम पेपर 7 2026 इंग्लिश, सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी थे। दिस क्वेश्चन पेपर है 2 पार्ट, 2 पार्ट में इस क्वेश्चन पेपर को विभाजित किया गया था, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में जो है 20 नंबर के मल्टीपल क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के, और ओमार सीट पर इसको करना था, सर्किल गोले को भरना था ब्लैक और ब्लू पेन से। पार्ट ए को क्वेश्चन को जो है इंस्ट्रक्शन मार्क और आंसर एंड गिवन, ओमार सीट पर जो है आपके आंसर जो है आपको करने थे इसके, और इसको भी इरेज नहीं करना था। ये सारी चीजें इसमें दी गई है, इंस्ट्रक्शन है। मार्क ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशन, सभी क्वेश्चन के सामने उसके जो है वो बोल सकते हैं कि मार्क दिए गए थे कितने नंबर के हैं। पार्ट बी में जो है आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वर्णात्मक क्वेश्चन करने थे 50 नंबर के, और 70 नंबर का ये पूर्णांक पेपर जो था 70 नंबर का था, 20 नंबर में जिसमें मल्टीपल, और 50 नंबर में जो आपको जो है बोल सकते हैं डिस्क्रिप्टिव जो है क्वेश्चन करने थे। 2 पार्ट में पेपर विभाजित है। स्टार्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन बोला है। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप पहले क्वेश्चन से शुरू करके लास्ट क्वेश्चन तक जो है आप करें, और अपने समय को जो है क्वेश्चन को डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व। और बोलना है इंस्ट्रक्शन में है कि आप ऐसे क्वेश्चन पर ज्यादा समय न बिताएं जिसको आप जो है सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जो आपको मालूम नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन था। अब मैं जो है आपके सामने पार्ट ए जो है शुरू कर रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बेहद पसंद आएगा जो मैं क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ इंग्लिश का क्लास 10 हाई स्कूल। अब पार्ट ए में जो है एक पैसेज दिया था, पैसेज हम समझेंगे। पैसेज क्या था, लिखा है हिस्टोरिकल प्लेसेज आर प्लेसेज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड लर्निंग। जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, वो जो है बोल सकते हैं कि अब मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ, अब क्वेश्चन आपको शुरू कर रहा हूँ, सॉल्व कराना शुरू कर दिया मैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बेहद ये पसंद वीडियो आने वाला है। प्लेस आर ग्रेट ऑफ इंपॉर्टेंस एंड लर्निंग, जो इंपॉर्टेंस लर्निंग और सीखने के लिए और इसके लिए जो है उपयोगी होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं। वी गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम देम, हम ऐतिहासिक जगहों से बहुत सारे जो है वो नॉलेज प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। लास्ट संडे आई वेंट टू दिल्ली विथ माई पेरेंट्स, पिछले रविवार को मैं जो है अपने माता पिता के साथ जो है वो दिल्ली गया। वी स्टार्टेड एट 7 AM एंड वेंट देयर बाय बस, और हम लोग 7 बजे सुबह निकले, और किससे निकले, बस से निकले। वो पैसेज है मैं पढ़ रहा हूँ, पैसेज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके रिलेटेड फिर क्वेश्चन भी वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा अभी। वी स्टे इन होटल, हम लोग वहाँ एक होटल में रुके। वी चूज दिल्ली बिकॉज इट इज अ प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल प्लेस एंड आल्सो द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। बोला है कि हम लोगों ने दिल्ली स्थल इसलिए चुना घूमने के लिए कि ये जो है ऐतिहासिक स्थल है, और नेशनल कैपिटल हमारी जो है राष्ट्रीय राजधानी भी है भारत की। वी हायर्ड अ टूरिस्ट टैक्सी, हम लोगों ने जो एक टूरिस्ट टैक्सी को हायर किया विद अ गाइड के साथ, एंड विजिट सम फेमस हिस्टोरिकल प्लेस,
दिल्ली के कुछ फेमस हिस्टोरिकल प्लेस को भी हम लोगों ने देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेंट टू राजघाट, सबसे पहले हम राजघाट गए, महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है, एंड पेड आउट होमेज ऑफ महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, और भारत के राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी जी को जो है हम लोगों ने जो है श्रद्धांजलि अर्पित की। ये पैसेज था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 3 जो है क्वेश्चन दिए गए थे, इसको आपको पढ़ना था और उसके आंसर देने से सही थे। अब क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द हिस्टोरिकल प्लेस, क्वेश्चन था। अब इसी जो मैं आपको बताया हूं अभी पैसेज, इसी से जो हिंदी, मैं इंग्लिश से हिंदी बता दिया पैसेज में, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द हिस्टोरिकल प्लेसेज। इसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें जो है ए लॉट ऑफ नॉलेज, ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन था व्हाई डिड द नरेटर चूज दिल्ली फॉर विजिट, नरेटर ने क्यों दिल्ली चुना विजिट करने के लिए। फर्स्ट था बिकॉज इट इज अ प्रोमिनेंट प्लेस ओनली, ये गलत है। बिकॉज इट इज अ नेशनल कैपिटल ऑफ ओनली, ये भी गलत है। बिकॉज इट इज अ हिस्टोरिकल प्लेस एंड नेशनल कैपिटल, ये सही है। मतलब ये जो है इसलिए उसने दिल्ली चुना क्योंकि ये जो हिस्टोरिकल प्लेस भी है और हमारी राष्ट्रीय राजधानी भी है। और फिर चौथा था बिकॉज इट इज अ फेमस प्लेस, ये भी गलत है। मतलब थर्ड इसमें सही है, सी नंबर। विच वर्ड मीन्स वैल्यू ऑफ द वैल्यू इन द फॉलोइंग, मतलब बोला है कि क्वेश्चन थर्ड था कि वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, हायर्ड, इंपॉर्टेंस, फेमस, नॉलेज, जिसमें बी ऑप्शन आपका सही था, इंपॉर्टेंस आपका जो है सही हो जाएगा। तो जो पैरा दिया है, पैसेज दिया उसमें पहले में जो है आपका ए लॉट ऑफ नॉलेज हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दूसरे में जो है बिकॉज इट हिस्टोरिकल प्लेस है, नेशनल कैपिटल, दूसरे का सी सही हो जाएगा। और तीसरे का जो है बी सही हो जाएगा, जिसको इंपॉर्टेंस कहते हैं। ये आपका पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये आप जो है सॉल्व हो गया। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको मिलान करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से 8 दिया था, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर द फॉलोइंग। कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन थे, मतलब टिक मार्क के क्वेश्चन थे, जिसको आपको चुनना था, उसके सही आंसर देने थे। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, 4 से लेकर 8 तक था, ये जो है 1 से 3 तक था, अब ये 4 से 8 तक है। 4 क्वेश्चन क्या है, द कैप्टन हैड लेफ्ट द फील्ड बिफोर द बॉलर। तो इसमें जो है पूछ रहा है कि बिफोर द बॉलर, अब इसमें जगह छोड़ दिया है, वो पूछ रहा है कि केम भरा जाएगा, कि हैज कम भरा जाएगा, कि हैड कम भरा जाएगा, कि विल कम भरा जाएगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि हैड लग जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है, और पास्ट परफेक्ट का जो पहला वाक्य होता है वो जो है हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, और जो बाद में होता है उसके साथ जो क्रिया का सेकंड फॉर्म होता है। तो जो फर्स्ट है केम, वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। तो चौथा का ए ऑप्शन क्या था, सही था। अब 5वां है द प्लेन वाज फ्लाइंग, फिर जगह छोड़ दिया था एक टावरिंग बिल्डिंग, ये आपका जो प्रीपोजिशन से था, इसमें ऑप्शन दिया है ओवर, अप टू, ऑन, इनटू। तो इसमें जो है आन तो लगेगा नहीं, आन तो किसी के ऊपर रखने कोई चीज रखी जाती है इसलिए प्रयोग किया जाता है। इनटू कोई व्यक्ति बाहर से अंदर आता है तब प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो प्लेन जो क्या करी ऊपर उड़ रही है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या भरा जाएगा, ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है आप करेंगे। मतलब इसमें जो है 5th का जो है ए ऑप्शन क्या था आपका सही था। अब क्वेश्चन दिया था रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, चूज द राइट अरेंजमेंट। अब छठे क्वेश्चन में था कि इधर उधर दिया था, मतलब शब्द, उसको जो हमको क्या करना था, आर्डर में करना था। तो लिखा था जैसे, अब इधर उधर करके क्या दिया है, द इंफॉर्मेशन ऑल सी गेव मी हैड सी, ये अलग अलग वर्ड, मतलब इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं आपको सेंटेंस पढ़ाया था तो मैं बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। तो इसमें जो है ये जो सारे सब्जेक्ट सेंटेंस अलग अलग थे, इसमें 4 ऑप्शन दिया था। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन क्या था आपका सही था, कि सी गेव मी ऑल द इंफॉर्मेशन सी सेड, उसने जो है सारी इंफॉर्मेशन मुझे दी, सी हैड जो उसके पास थी, सॉरी हैड जो उसके पास थी, उसने मुझे सारी इंफॉर्मेशन दी। ये आपका सी ऑप्शन क्या था इसमें सही था, बाकी ए बी और डी क्या था इसका गलत था। ये 6 नंबर का था। अब 7 नंबर में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, बोल रहा है कि कौन सा वर्ड जो है इसमें क्या है गलत है। एक तो प्रिजनर है, PRISONER, ए नंबर ये सही है, प्रिजनर मतलब कैदी होता है। बी नंबर जो है जगलर जो है वो उसकी स्पेलिंग गलत थी, उसको बाजीगर बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग JUGGLAR लिखा था, लेकिन होनी क्या चाहिए JUGGLER होगा। तो वहां पर जो ए था वहां पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बाकी इंपरर था, इसकी स्पेलिंग सही थी, और डी एनेस्टर पूर्वज होता है, इसकी स्पेलिंग भी सही थी, और इंपरर मतलब सम्राट होता है, इसकी स्पेलिंग सही थी। मतलब बी ऑप्शन इसमें गलत था, जो इसकी स्पेलिंग में आपको बता दी कि JUGGLER होगा, AR नहीं होगा। तो इसका मतलब बाजीगर होता है। तो 7वां का क्या था, बी ऑप्शन क्या था आपका सही था। 8वां नंबर है ही वांटेड वाटर एज ही वाज थर्स्टी, बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ड थर्स्टी, बोल रहा है कि जो थर्स्टी शब्द है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से लिया गया है, जिसमें ऑप्शन दिया है प्रोनाउन,
ऑप्शन दिया है एडवर्ब, ऑप्शन दिया है कंजक्शन, ऑप्शन दिया है एडजेक्टिव। तो प्रोनाउन तो आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो चीज प्रयोग किया है तो उसको सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर तो प्रयोग हुआ नहीं है वो। बोला है ही वांटेड वाटर एज ही वाज थर्स्टी, और एडवर्ब होगा नहीं, एडवर्ब में एलवाई लगता है, ये भी नहीं है। कंजक्शन दो शब्दों को जोड़ने के प्रयोग है तो बीच में उसका प्रयोग हुआ नहीं है, लास्ट में प्रयोग हुआ है थर्स्टी का, इसलिए जो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या करेगा, वो विशेषता बता रहा है कि ही वांटेड वाटर, मतलब उसको पानी की आवश्यकता है, लेकिन किस लिए, क्योंकि वो क्या है थर्स्टी है, तो थर्स्टी क्या हो जाएगा वहां पर जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो 8वां का डी नंबर क्या था आपका सही था। अब फिर पैरा दिया है, पैसेज दिया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना था क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक। क्या था इसमें, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर। जब पैसेज को आपको पढ़ना था तो ये करेक्ट आंसर देने थे। हिज पेरेंट एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, दे वेर beckoning to him, calling shrilly. He dropped his leg to stand on the green sea. His leg sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. ये जो था एक पैरा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे 9 नंबर। अब क्वेश्चन क्या दिया है 9 नंबर का, हु वेयर कॉलिंग द सीगोल श्रीली। बोला है कि सीगोल श्रीली को किसने जो है कॉलिंग किया, तो इसका जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एवरी वन ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, मतलब सभी ने जो इसको क्या किया कॉलिंग किया, उसके पेरेंट्स ने कॉलिंग किया, उसके ब्रदर ने कॉलिंग किया और सिस्टर ने कॉलिंग किया, ये सारे जो मतलब सभी उसके परिवार के सदस्यों ने कॉलिंग किया। तो जो 9वां का था वो डी ऑप्शन क्या था आपका सही था। 9 और 10 दो क्वेश्चन इसमें दिए जिसमें 9वां का पहला 9वां का जो है वो डी ऑप्शन क्या था आपका सही था। अब 10वां दिया है, वाई डिड ही स्क्रीम विथ फ्राइट, वो जो है डर से क्यों चीखी, तो इसका सी ऑप्शन सही है, बिकॉज हिज लेग स्नैक इनटू द सी, बिकॉज हिज लेग स्नैक इनटू द सी, इसका सी ऑप्शन क्या था आपका सही होता है। 10वां का ऑप्शन सी सही था और 9वां का जो है ऑप्शन डी सही था। ये 9, 10 पैरा से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये आपको करना था। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12, 11 से 30 दिया है, 9 से 10 पैरा रिलेटेड क्वेश्चन, मैंने इसका आंसर बता दिया कि 9वां का जो है डी ऑप्शन सही था और 10वां का सी ऑप्शन सही है। और 11 और 13 में जो है तो क्या करना था, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो थे आपको जो है बोल सकते हैं कि प्रोज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, लेंचो शोड नॉट द, फिर जगह छोड़ दिया है सरप्राइज ऑन सीइंग हिज मनी, इसमें सिंगल दिया है, ये गलत हो जाएगा। स्लाइटेस्ट, मिनिमम और मोस्ट, इसमें बी ऑप्शन क्या था आपका सही था, स्लाइटेस्ट जो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो 11 नंबर का बी ऑप्शन क्या था सही है। फिर 12 है, मिज एंड आई रिमेंड इन लंदन फॉर, जगह छोड़ दिया है मंथ, इसमें ऑप्शन दिया नियरली, अबाउट, मोस्टली, रेयरली, जिसमें नियरली ऑप्शन क्या था आपका सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, द कंडक्टर वाज ए जॉली शॉट, जगह छोड़ दिया है जोकिंग, जिसमें ऑप्शन दिया है डिवाइड ऑफ, फुल ऑफ, जेलियस ऑफ और फॉन्ड ऑफ, जिसमें फॉन्ड ऑफ क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इसमें जो है 13 नंबर में डी ऑप्शन क्या था आपका सही था। मतलब 11 में जो है बी ऑप्शन सही था, 12 क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही है और 13 क्वेश्चन में जो है 13वें नंबर में जो है आपका डी ऑप्शन सही है। ये जो था आपका 11 से 13 से था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 से 15 पर चलेंगे। इसमें क्या दिया है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक पैरा दिया, उस पैरा को पढ़िए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे उसको पढ़िए। अब ये पैरा था द टेल ऑफ कस्टर्ड एट द ड्रैगन, लेसन से था ये बोल सकते हैं कि, और इसका जो है पैरा है, नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउथ शी कॉल्ड द ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज क्राउड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। ये जो था आपको 4 पैरा दिया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, पैरा से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन क्या दिया है पढ़ना पड़ेगा हमको। 14 नंबर है, हु डिड सी कॉल ब्लिंक, बोला है कि उसने किसको जो है ब्लिंक बुलाया। इसमें ऑप्शन दिया है ब्लैक किटन, ये गलत था। बी ऑप्शन है येलो डॉग, ये भी गलत था। सी ऑप्शन ग्रे माउस, ये क्या था आपका सही था और द ड्रैगन क्या था वो गलत था। मतलब 14 नंबर का सी ऑप्शन क्या था आपका सही था। अब 15 नंबर में हम आ जाएंगे, हाउ वाज द लिटिल येलो डॉग, हाउ वाज द लिटिल येलो डॉग, लिटिल येलो डॉग जो है कैसा था, लेजी, ये गलत था, सुस्त नहीं था। बी शार्प, शार्प क्या होगा जाएगा आपका सही हो जाएगा। सी इंटेलिजेंट गलत है और डी कावर्ड जो है वो गलत है। मतलब 14 नंबर का सी ऑप्शन सही था और 15 नंबर में जो है वो बी ऑप्शन सही है। मतलब आपका ऑप्शनल क्वेश्चन थे ये आपको मालूम होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन दिया है 16 से 20 नंबर, ये 14 से 15 खत्म हो गया, अब 16 से 20 नंबर दिया है। मतलब आपको जो है ज्यादा क्वेश्चन बोल सकते हैं कि मैं बताया 20 क्वेश्चन जो है आपको जो है वो बोल सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस है, तो वही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर इन फॉलोइंग क्वेश्चन। अब 16 नंबर में क्या दिया है, हु कैरी द लिटिल डॉग टू द कार,
ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी लेसन से सप्लीमेंट्री से एक क्वेश्चन है, हु कैरीड द लिटिल डॉग टू द कार, इसका ऑप्शन हो जाएगा मिस्टर हैरिट, मिस्टर पम्फेरी, द चौफर, द मेड। इसमें 16 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिस्टर हैरिट जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 17 नंबर है, हु वाज हैविंग ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल इन हैंड, इसमें जो ऑप्शन दिया है फॉर ऑस्टेबल द पुलिस मैक्स, जिसमें डी ऑप्शन मैक्स क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। फॉर व्हाट रीजन डिड ग्रिफिन कम टू लीपिंग, इसमें ऑप्शन दिया है फॉर टेकिंग रेस्ट, फॉर फाइटिंग विथ हिज एनिमीज, फॉर सॉलिट्यूड, फॉर डूइंग एक्सपेरिमेंट, फॉर सॉलिट्यूड, इसमें जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा 18 नंबर। 19 नंबर है, वाई डिड मिस्टर लोएसेल सफर फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, क्यों जो है पॉवर्टी, अपने अपार्टमेंट में पॉवर्टी से वो सफर कर रहे थे लोएसेल। इसमें ऑप्शन है बिकॉज ऑफ हर एजुकेशन, ए, ये गलत है। बिकॉज ऑफ द सेवी वॉल्स एंड वॉर्न चेयर, बिकॉज ऑफ बीइंग इल ट्रीटेड, बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड ट्रीटेड, इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा 19 नंबर में कि बिकॉज ऑफ द सेवी वॉल्स एंड वॉर्न चेयर्स, इसमें 19 का जो है बी ऑप्शन क्या था आपका, सही था। अब 10वां क्वेश्चन है, सॉरी 19 से हो गया। 20वां क्वेश्चन है, डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो टेक 2000 रुपी, हु सेड दिस, पूछा है कि किसने कहा था। इसमें ऑप्शन दिया है भोली लेसन से है, भोली लेसन आपको पढ़ाया गया है। ए ऑप्शन रामलाल, बी बिशंबर, सी भोली टीचर और डी भोली सिस्टर। इसमें ए क्या हो जाएगा आपका, जो है वो रामलाल क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। मतलब 20 का जो है ए ऑप्शन क्या था आपका, सही था। अब फिर दिया है पैसेज रिलेटेड, अब पार्ट बी में हम आ गए, पार्ट ए खत्म हो गया। अब पार्ट बी में जो है आप जानते हैं अधिकतर क्वेश्चन जो है वो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। और मैं शुरू में बता दिया 70 नंबर का पेपर है, 2 पार्ट में विभाजित था, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए हमने सॉल्व कर दिया, अब पार्ट बी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चन, मतलब बोला है फिर पैसेज दिया उसको पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए थे। द प्रेजेंट एज इन द एज ऑफ साइंस, द प्रेजेंट एज इन द एज ऑफ साइंस, साइंस हैज मेड द लाइफ ऑफ पीपुल इजी, साइंस ने जो है इस वर्तमान में जो है लोगों के जीवन को आसान बनाया है। बट इट इज क्रिएटेड अ ग्रेट डेंजर बाय स्प्रेडिंग पॉल्यूशन, लेकिन जो है इसके बहुत सारे जो है बोल सकते हैं कि अब मैं उसके पैसेज पढ़ के आपको हिंदी बता दे रहा हूँ, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ग्रेट डेंजर ऑफ स्प्रेडिंग पॉल्यूशन, जो है बहुत सारे जो है डेंजर हैं इस समय, किस वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। इन द वर्ल्ड इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, यह बहुत ज्यादा जो है सीरियस समस्या है। पॉल्यूशन मीन्स हीपिंग अ कलेक्शन ऑफ नीडलेस एंड अनवांटेड थिंग, जो है ढेर हो जाता है अनवांटेड थिंग्स का। सच थिंग आर लार्ज इन क्वांटिटी, बहुत सारी मात्रा में होती है। सो दे क्रिएटेड पॉल्यूशन, इसलिए जो क्या करते हैं वो जो पॉल्यूशन जो है वो पॉल्यूशन करते हैं। हीपिंग जो है ढेर होता है। पॉल्यूशन इज द 3 काइंड, 3 तरह के होते हैं। एयर पॉल्यूशन होता है जिसमें जो हवा के माध्यम से होता है, वाटर पॉल्यूशन जो बोल सकते हैं कि जल के माध्यम से होता है, और सॉइल पॉल्यूशन जो मृदा के माध्यम से होता है। द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, जो इंडस्ट्री के जो विकास है ये सबसे बड़ा स्रोत है पॉल्यूशन का, ये जो है वो पैसेज में बताया जा रहा है। पॉइजनस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जो है वो जहरीली गैसें जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड आर थ्रोन इनटू द एयर आउट ऑफ द इंडस्ट्री। द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल एड टू द पॉल्यूशन, जो बोल सकते हैं कि व्हीकल्स हैं जो मानव के जीवन में जो व्हीकल्स प्रयोग करता है मानव, गाड़ी घोड़े जो प्रयोग करता है, ये सबसे ज्यादा जो है वो बोल सकता है कि पॉल्यूशन फैलाने में जो है मदद करते हैं। ये जो है बोला है कि ये जो है ये आपका जो है पैसेज था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है ए नंबर है, व्हाट इज अ सीरियस प्रॉब्लम दैट द राइटर इन टॉकिंग अबाउट, बोल रहा है कि इसमें जो राइटर हैं वो किस सीरियस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको मैं बता ही दिया, स्प्रेडिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कैसे फैलता है, क्यों फैल रहा है, इसके बारे में जो है या पॉल्यूशन के फैलने के बारे में इसमें चर्चा कर रहे हैं राइटर। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, स्प्रेडिंग ऑफ पॉल्यूशन, बी ऑप्शन है। बी क्वेश्चन है, इसी पैरा से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। विच थिंग आर क्रिएटिंग पॉल्यूशन, कौन सी चीजें जो है पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, जो जिसमें जो है बोल सकते हैं कि स्प्रेडिंग पॉल्यूशन इट इज बोल सकते हैं कि साइंस स्प्रेडिंग पॉल्यूशन वर्ड इट इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम, वेरी सीरियस प्रॉब्लम। और पॉइजनस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड थ्रोन इनटू द एयर आउट ऑफ इंडस्ट्री, और स्प्रेडिंग पॉल्यूशन इज वर्ड इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। साइंस बोल सकते हैं कि सच थिंग आर लार्ज इन, बोल सकते हैं कि हीपिंग ऑफ कलेक्शन नीडलेस एंड अनवांटेड थिंग, ये सारी चीजें जो है क्या करती हैं, पॉल्यूशन को जो है क्रिएट करती हैं। और 3 तरीके का होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन। ये जो था बी नंबर का क्वेश्चन का आंसर था। सी है, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, मेंशन हाउ,
द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, मतलब बोल रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री जो है कैसे जो है ग्रेटेस्ट सोर्स है पॉल्यूशन के, इसको समझाइए। तो क्यों है आप बता रहा हूं मैं। पॉइजनस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें होती हैं वो उससे निकलती हैं, इंडस्ट्रीज ग्रेटेस्ट सोर्स पॉल्यूशन। पॉइजनस गैस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड थ्रोन इनटू द एयर आउट ऑफ द इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा स्रोत क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि उसमें जो पॉइजनस गैसें निकलती हैं, जो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एयर में जाती है, उसके माध्यम से जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है बोल सकते हैं कि पॉल्यूशन होता है। तो ये जो है सबसे ज्यादा जो है वो क्या होते हैं, स्रोत है। तो इसलिए जो है मेंशन हमने कर दिया कि मतलब इसलिए जो है बहुत जो जहरीली गैसें होती हैं, इस पॉइजनस गैसें होती हैं, इसलिए जो है ये जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो बोल सकते हैं कि जो है पॉल्यूशन को जो है ये इंडस्ट्री जो है वो करती हैं, जो पॉल्यूशन गैसें होती हैं इंडस्ट्री चलने के बाद। विच वर्ड मीन्स वेमनस इन द पैसेज, वेमनस में होता है जहर विषैला, तो इस पैसेज में बोल रहा है कि वेमनस शब्द का जो है समानार्थी शब्द कौन सा है, तो इसका इसमें पॉइजनस एक शब्द दिया है, जो पॉइजनस गैसेज निकलती हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, जो समानार्थी शब्द होगा क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। इसी ऑप्शन में, इसी जो है पैसेज में दिया है पॉइजनस, ये जो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ये जो पार्ट बी हम अब सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पैसेज हमने सॉल्व कर दिया। अब राइटिंग दिया था, अब राइटिंग क्या था, सपोज यू आर सुनील, आप सुनील हैं, नाउ राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर पार्टिसिपेशन इन डिबेट ऑर्गेनाइज्ड बाय योर कॉलेज। बोल रहा है कि एक आप अपने मानिए कि आप सुनील हैं और आपको लेटर लिखना है अपने एल्डर ब्रदर को बताते हुए कि आप जो है एक डिबेट में जो है क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं अपने कॉलेज की। एक तो ये था, और अगला था उसी में आर, मतलब दो में से एक कोई करना था, और दूसरा क्या था, सपोज यू आर सार्थक, नाउ राइट योर एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल कॉलेज रिक्वेस्टिंग ग्रांट की फीस सिप योर पेरेंट कैन नॉट अफोर्ड। अब अगला था उसी में था बी नंबर, दोनों में से कोई एक करना था। एक तो आप जो है अपने एल्डर ब्रदर को बताइए कि आप जो है किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिबेट में, और अगला तो उसी में था कि सार्थक हैं आप, और अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखिए उसको रिक्वेस्ट करते हुए कि आप जो है शुल्क मुक्ति, मतलब बोलते हैं फीस माफी के लिए जो है आप जो है प्रिंसिपल को लेटर लिखे और ये बताइए कि आपके पिता जो है, माता पिता जो है ये जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक आपको करना था, तो आपको जो अच्छा लगा होगा आप किए होंगे। ये मैं आपको इसका मतलब बता दिए कि आपको दोनों में से करना था। ये दूसरा था। अब आप जो है पार्ट बी में जो दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, ए विजिट ऑफ फेयर ऑन अ बेसिक ऑफ पॉइंट। मतलब आप ये जो है एक बोल सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग लिखनी थी 80 से 100 वर्ड में। आप जो एक फेयर में क्या कर रहे हैं, मेले में जो है विजिट करने गए हैं, जिसमें आप उसके ओकेजन के बारे में बताएंगे, क्या अवसर किस अवसर पे गए थे आप, टाइम और प्लेस के बारे में आपको बताना था उसमें। शॉप्स एंड आर्टिकल्स, जिस जहां आप गए थे घूमने के लिए जिस मेले में, वहां पर शॉप्स क्या थे, आर्टिकल्स क्या थे। रिक्रिएटिंग एक्टिविटी जो आपने कार्य किया वो बताना है आपको। सिक्योरिटी अरेंजमेंट, वहां पर जो है सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट किए गए थे और आपका उसमें जो है प्रभाव कितना था। ये आपको जो है तीसरा क्वेश्चन जो है ये आपको करना था, फेयर के बारे में बताना था। 80 से 100 वर्ड में आपको क्या करना था, ये लिखना था। और अगला एक था बोल सकते हैं उसी में आर करके था, एक तो फेयर के बारे में लिखना था थर्ड नंबर पे, और थर्ड नंबर दोनों में से एक कोई करना था। तो राइट एन आर्टिकल इन सीन ऑफ पब्लिक पार्क। अब पब्लिक पार्क के बारे में जो है आपको, सार्वजनिक पार्क के बारे में जो किस सीन के बारे में लिखना था 80 से 100 वर्ड में। कीपिंग माइंड ऑफ फॉलोइंग पॉइंट, और अपने दिमाग में कुछ पॉइंट रखने थे, ये रख के लिखना था। इट नेम एंड सिचुएशन, इस पार्क के बारे में लिखना है, पब्लिक पार्क के बारे में उसकी स्थिति के बारे में बताना था आपको, और उसकी सिचुएशन नाम लिखना था। सीन देयर, आपने देखा क्या वो लिखना था। एडवांटेज, उसका फायदा क्या है। डिसएडवांटेज, उसका नुकसान क्या था। और आप अपनी राय भी आपको देनी थी। तो ये दो था इसमें जो है थर्ड नंबर में, कि आपको जो है एक फेयर के बारे में लिखना था, उसके कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, समय क्या था, किस दिन ऑर्गेनाइज किया गया, और आपका इंप्रेशन क्या था। और जो दूसरा में से था आपको जो है आर करके जो था पब्लिक प्लेस के बारे में लिखना था। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करने थे। अब जो आपको अच्छा लगा होगा वो आपने किया होगा। मैंने इसका मतलब बता दिया कि ये आप दोनों को जो इसमें से कुछ करना था। अब हम आ गए ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन में। ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन 4 नंबर, ये थर्ड था, अब 4 नंबर ग्रामर से रिलेटेड है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बोल रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो है आपको जो है क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना था। अब क्या दिया था इसमें, रमेश सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाई डिड यू स्टॉप हियर। बोल रहा है कि तुम यहाँ क्यों रुके हुए, ये जो है क्वेश्चन था। अब मैं जब भी बताया था आपको कि जब भी प्रश्न पूछता है तो सेड टू को जब बदलते हैं तो आस्क में बदल देते हैं। तो लिखेंगे रमेश आस्क मी वाई। अब और एक बात और, जब भी प्रश्न क्वेश्चन वर्ड से जब सेंटेंस पूछता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो उसी वाई से उसको जोड़ते हैं। तो वाई और मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। वाई आई,
और डिड था तो डिड का बदल के हैड हो जाएगा, वाई आई हैड स्टॉप, और हियर क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रमेश आस्क मी वाई आई हैड स्टॉप देयर। ये जो था इसका चेंज करना था, ये आपको क्वेश्चन था, इसका मैंने आपको चेंज कर दिया। बी नंबर था फिर उसी में ग्रामर में ही था 4 नंबर में, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस, कृतवाच कर्मवाच के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें कृतवाच दिया था, पैसिव वॉइस दिया था, इनटू द पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस दिया था, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था। एक्टिव वॉइस दिया है, दे लाफ्ड एट मी, ये पास्ट टेंस में था, पास्ट टेंस में आप जानते हैं वाच का प्रयोग होता है। मी का क्या हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इसको बदलेंगे तो लिखेंगे आई वाज लाफ्ड एट बाई, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो दे लाफ्ड एट मी का क्या हो जाएगा, आई वाज लाफ्ड एट बाई देम। ये आपको चेंज करना था। अब इसी में सी नंबर था, पंक्चुएट द फॉलोइंग क्वेश्चन, पंक्चुएशन दिया था और बोल सकते हैं कुछ गलती थी उसको सही करना था। अब पहले ही दिया है डू शब्द दिया है वो छोटे से दिया, पहले पूरा हम पढ़ दे रहे हैं। डू यू नो कोलकाता द कैपिटल सिटी ऑफ द वेस्ट बंगाल, ये आपको इसमें गलती क्या थी मैं आपको बता रहा हूं। जो डू शब्द है वो जो था वो बोल सकते हैं कि पहला लेटर जो है वो था बड़ा में रहेगा, और बोल सकते हैं कि यू नो, फिर कोलकाता छोटा से दिया था उसको भी बड़ा से करना था। द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है शहर का नाम है, ये भी बड़ा सा था, छोटा सा था, इसको भी क्या करना था, आपको बड़ा करना था। तो और एक बात और ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो कोलकाता के बारे में, द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल की, तो कामा देना था और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क लगाए थे आपको क्या करना था, क्वेश्चन मार्क लगा देना था। ये जो था इसमें गलतियां थी, ये आपको बता दिए। पंक्चुएशन में आपको बताया जाता है कहाँ गलतियां आप करते हो, उसके बारे में जो है आपको बताया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया था, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इंग्लिश से जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था। लिखा है हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो मेनी लैंग्वेजेज आर स्पोकन इन आवर कंट्री, एक राज्य की भाषा दूसरे राज्य की भाषा से भिन्न है। द लैंग्वेज ऑफ वन स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ अनदर स्टेट, उत्तर की भाषाएं पश्चिम की भाषाओं से भिन्न है। लैंग्वेज ऑफ नॉर्थ आर डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ जो है वेस्ट। ये जो था आपको मैं इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश में बता देना और ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ये आप ट्रांसलेट करना था आपको। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, परंतु फिर भी हमारे देश के प्रत्येक भाग में अंग्रेजी बोली जाती है। 8 इंग्लिश इज स्पोकन इच एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ये आपको जो है ट्रांसलेशन था, इसको इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश में करना था, तो मैंने हिंदी से इंग्लिश में करके आपको बता दिया। अब जो था ये ग्रामर का पोर्शन खत्म हुआ। अब लिटरेचर से क्वेश्चन था, लिटरेचर से क्या क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन 5वां नंबर था ये, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 से 40 वर्ड में जो है 60 क्वेश्चन थे। लिखा है कि व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैड टोल्ड बाय मंडेला, मंडेला ने जो है तो सभी लोगों को जो है ट्विन ऑब्लिगेशन जो है क्या बताई है, इसके बारे में आपको जो है इसमें दिया गया था, ये आपको करना था। तो बोल सकते हैं ट्विन ऑब्लिगेशन क्या था, अकॉर्डिंग टू, अब इसका क्वेश्चन का मैं आंसर बता रहा हूं कि मंडेला के अनुसार जो है, अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, सभी के दो जो है ऑब्लिगेशन दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज लुक आफ्टर हिज फैमिली एंड पेरेंट, सबसे पहली जिम्मेदारी अपने माता पिता की देखभाल करना और अपने वाइफ की देखभाल करना, चिल्ड्रन बच्चों की देखभाल करना। द सेकेंड ऑब्लिगेशन, और दूसरा दायित्व क्या है, उन्होंने बताया कि सर्व हिज पीपुल, अपने लोगों की सेवा करना, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय की सेवा करना, हिज कंट्री, और अपने देश की सेवा करना। तो उन्होंने बताया क्या, मतलब आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया। पहला जो दायित्व क्या था कि अपने माता पिता अपने घर परिवार की सेवा करना, और दूसरा दायित्व था अपने लोगों की और अपने देश की जो है क्या करना, वो सेवा करना। ये दूसरा आपका दायित्व था। पहला दायित्व अपने माता पिता की सेवा करना, दूसरा अपने पेरेंट की सेवा करना और चिल्ड्रन के बारे में सोचना, और दूसरा दायित्व था अपने जो है देश के बारे में सोचना और कम्युनिटी के बारे में सोचना, समुदाय के बारे में सोचना। ये जो है ये किस लेसन से था, मंडेला लेसन से था। ये आपको जो नेल्सन मंडेला लॉ वांग टू फ्रीडम से था ये। तो इसमें जो दो में से कोई एक करना था, तो मैं जो है आपको पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिया। अब बी का 5वां का बी है, बी का मैं आर में जो है सेकंड जो आर था वो मैंने सॉल्व किया है। लिखा है कि व्हाट डू द वाइज नॉट ग्रीव एज सेड बाय बुद्धा, इट इज द इन द चैप्टर द sermon एट बनारस। द sermon एट बनारस चैप्टर से लेसन से जो है लिया गया है। व्हाई डू द वाइज नॉट ग्रीव, क्यों जो है वाइज जो होते हैं उसको ग्रीव नहीं होता है, एज सेड बुद्धा इन चैप्टर के बारे में बुद्धा ने क्यों ऐसा कहा है। तो उसका आंसर हो जाएगा कि वो समझते थे, they understood that death is unavoidable, universal and natural part of life। ये जो डेथ है वो जो है क्या होती है, एक नेचुरल पार्ट होती है जीवन की, और बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल पार्ट जो होती है जीवन की, और डेथ जो है वो बोल सकते हैं नेचुरल पार्ट है।
वाई डू द वाइज नॉट ग्रीव एज सेड बुद्धा इन द चैप्टर। तो यूनिवर्सल यूनिवर्सल डेथ बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल एंड नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है, इसलिए जो है उनको ऐसा ये जो है उन्होंने सोचा है। अब अगला दिया है, आंसर देना था आपको, क्वेश्चन 6 है इसी का पार्ट का। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना था। अब आप पहला क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर सॉल्व कराया है इसमें। हाउ डिड द हेल स्टॉर्म अफेक्ट लेंचो फील्ड, लेंचो की फील्ड को जो है कैसे हेल स्टॉर्म ने जो है वो बोल सकते हैं कि प्रभावित किया है। तो इसका जो फर्स्ट लेसन से आप जानते हैं, लेंचो जो पहला लेसन है प्रोच में, इसी लेसन से लिया गया है। ये आपको कई बार लेसन पढ़ाया जा चुका है लेंचो लेसन का, और इसके बारे में जो फर्स्ट लेसन से जो है लेटर टू गार्ड लेसन से जो ये दिया गया है। तो कैसे उसके फील्ड को हेलस्टॉर्म ने जो है वो बोल सकते हैं कि इफेक्ट किया। तो इसका हो जाएगा हेलस्टॉर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉय लेंचो फील्ड, उसकी पूरे फसल को जो है, जो हेलस्टॉर्म आया था उसने पूरे उसके फसल को जो है क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। ओलावृष्टि हुई, लेंचो फील्ड कॉर्न उसके फसल को बर्बाद कर दिया, लीविंग द प्लांट फ्लावर एंड लीव्स टोटली रूइंड, उसके प्लांट को फ्लावर को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। द क्रॉप वाज इंटायर वाइप्ड आउट, और पूरे क्रॉप को जो है उसने जो है बर्बाद कर दिया। तो हेलस्टॉर्म ने क्या किया, उसके पूरे क्रॉप को बर्बाद कर दिया और उसके फील्ड को बर्बाद कर दिया, जो कि उसकी जीविका का साधन था। इसको ये था। अब अगला दिया है कि वेयर आर द ट्री इन द पोएम, द ट्री, पोएट जो थे इसके एंड्रीडिस हैं द ट्री लेसन के, ये जो था क्वेश्चन 7 था। या आप करना था राइट 4 लाइन एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। तो इसमें से कोई एक, दोनों में से कोई एक करना था। तो हमको लगा कि आप जो है सबसे आसान ये था कि आप 4 लाइन की कविता इसमें लिख देंगे, तभी आपको नंबर मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक करना था, दोनों नहीं करना था। तो इसमें जो है जो 7वां नंबर था द ट्री लेसन से दिया था, उसके एंड्रीडिस थे लेसन पोएट नेम थे, और जो उसी में आर था, 7वां का आर था, उसमें आपको पोएम करना। दोनों में से कोई एक, या तो पोएम 4 लाइन की लिखनी थी, या तो जो क्वेश्चन दिया है वेयर आर द ट्री इन द पोएम, इस पोएम में जो ट्री कहाँ थे इसके बारे में आपको लिखना था। तो आर करके दोनों में से कोई एक, या पोएम आप लिख लिए होंगे, तो पोएम लिखेंगे तो उसको नहीं करना था। और इसमें लिखा था कि आपको जो पोएम जो है वो जो पेपर था उसमें उससे पोएम आपको नहीं लिखनी थी। अगला क्वेश्चन दिया था राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई एक जो है आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी थी। तो मैं इसमें एमेंडा दिया है, फायर एंड आइस दिया है, और बोल सकते हैं कि फ्रॉम एनी ग्रोरी दिया है इसमें। तो हमने जो है सॉल्व किया है, आपको जो है फायर एंड आइस कविता के बारे में जो है मैं आपको बताऊंगा। तो फायर एंड, अब इस कविता को लिखा किसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो मैं आपको 8वां का बी नंबर जो है सॉल्व कर दे रहा हूं, क्योंकि तीनों में से कोई एक करना था, तो मैंने बी सॉल्व कर दिया है। द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। एक्सप्रेस द आइडिया दैट वर्ल्ड वुड एंड इन आइदर ऑफ 2 वे, 2 तरीके से जो है जीवन का समाप्त हो सकता है। बाई आइस के द्वारा और फायर के द्वारा। अकॉर्डिंग टू पोएट के अनुसार फायर सिंबल्स ह्यूमन डिजायर, ग्रीड, क्रूरटी इटीसी, जो मनुष्य आग जो है मनुष्य की आकांक्षाओं, लालसा, क्रूरता इत्यादि का क्या है, प्रतीक है। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, जितना अधिक आप उसको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, द मोर दे ग्रो, इतना अधिक क्या होती है, बढ़ती हैं। देयर इज नो एंड ऑफ देम, इसका कोई अंत नहीं है, दे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर एंड इनगल्फ योर होल लाइफ, यह जो है जंगल की आग की तरफ फैलती है और पूरे जीवन को नष्ट कर देती है। मैं आपको जो है फायर एंड आइस कविता के बारे में जो है सेंट्रल आइडिया बता रहा हूं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ आइस सिंबलाइज इंडिफरेंट इन ह्यूमन रिलेशनशिप, हेट्रेड, कोल्डनेस एंड हिस्ट्री, बर्फ जो है मानवीय संबंधों की उदासीनता, घृणा, रुखेपन एवं कठोरता का प्रतीक है, ये बता रहा है। द पोएट हैज द व्यू द बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली कॉम्पिटेंट इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू कंप्लीट एंड, कवि का मत है कि आग और बर्फ दोनों जो है संसार को संपूर्ण अंत तक लाने में जो है समान रूप से जो है वो सक्षम है। ये फायर एंड आइस कविता के बारे में जो था, और इसका कविता के को लिखा किसने था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। तो मैंने आपको जो 8वां का बी क्वेश्चन जो है क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, लेसन का फायर एंड आइस, और लेसन 2 ये था। अब अगला क्वेश्चन दिया है 9, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 30 से 40 वर्ड में आपको जो है उत्तर देने थे। और 2 क्वेश्चन था जिसमें ए और बी, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है
कि वाई डिड द थीप हरी सिंह हैव नो फ्रेंड। द थीप ए थीप स्टोरी सप्लीमेंट्री से था ये क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा वाई डिड द थीप हरी सिंह हैव नो फ्रेंड। क्यों हरी सिंह का जो थीप था उसके कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि बिकॉज ही इज अ थीप एंड लोनर बाय नेचर, ही डज नॉट ट्रस्ट एनीवन ए हैड कीप टू हिमसेल्फ। उसको किसी पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसके कोई दोस्त नहीं थे। एंड लोनर बाय नेचर, ही डज नॉट ट्रस्ट एनीवन, वो किसी पर विश्वास नहीं करता था। एंड कीप टू हिमसेल्फ, ये जो था इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपको 30 से 40 वर्ड में लिखने थे, तो मैंने जो मेन वो बात थी वो आपको बता दिया। 9th में कोई एक करना था तो मैंने जो है फर्स्ट ए नंबर जो है सॉल्व कर दिया है। अब 10वां क्वेश्चन दिया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये 60 वर्ड में लिखना था, 60 वर्ड में 2 क्वेश्चन थे तो इनमें से एक करना था, तो मैंने आपको जो है बी नंबर जो है सॉल्व करके दिखाया है। इसमें बी नंबर है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, किस परिस्थिति के नीचे भोली एग्री टू अनइक्वल मैच एंड लेटर सी रिजेक्टेड देम। भोली ने जो है किस परिस्थिति में जो है वो शादी करने को मानी और फिर उसने जो शादी को तोड़ दिया या रिजेक्ट कर दिया। ये भोली लेसन से था, आपको पढ़ाया गया है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भोली एग्री टू मैरी, दिसंबर से जो भोली शादी करने के लिए मान जाती है। एंड अंडर लिंपिंग मैन, जो बिल्कुल बूढ़ा था, टू अपहोल्ड हिज फैमिली ऑनर, अपने परिवार की जो है सम्मान के लिए। एन अपीज हर पेरेंट हु डीम्ड हर बर्डन, जो अपने जो है अपने माता पिता की बात रखने के लिए जो है और जो है वो मान जाती है। सी लेटर रिजेक्टेड हिम, लेकिन बाद में उसको जो क्या करती है रिजेक्ट कर देती है बेदी पर। व्हेन ही डिमांडेड अ 5000 डाउरी रिलेटेड, जब उसने जो है डाउरी मांगा, जब क्यों अब बोल रहा है कि क्यों उसने जो है फिर रिजेक्ट कर दिया, हालांकि उसने जो है माता पिता की और समाज के को ध्यान में रखते हुए, बर्डन को देखते हुए उसने शादी करने से तो मान जाती कि हाँ शादी करेंगे, लेकिन बाद में उसने जो मना इसलिए क्योंकि जो दिसंबर था वो जो है बोल सकते हैं कि सॉरी सी लेट, जो दिसंबर जो ओल्ड व्यक्ति था उसे शादी करने के लिए मान तो जाती है, लेकिन बाद में मना कर देती है, क्योंकि जो है वो बेदी पर क्या करता है 5000 रुपया डाउरी मांगता है, वो दहेज मांगता है। ही ग्रीड एंड इंसल्टिंग हर पेरेंट, और वो जो है लालची रहता है और वो उसके फादर की जो है वो इंसल्ट भी करता है, बेइज्जती भी करता है। Empowered by एजुकेशन सी स्टूड अप फॉर हर सेल्फ, इसलिए जो क्या करती है शादी करने से मना कर देती है और वो निश्चय करती है कि हम जो है पढ़ेंगे और सेल्फ स्टूड अप होंगे, आगे बढ़ेंगे और जो है सेल्फ रिस्पेक्ट से अपना जीवन जिएंगे, इसलिए जो है उससे शादी करने से मना कर देती है। वो रिलेशन से था। 10 नंबर का बी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिया। तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आपको समझ में आया होगा, और आगे जो है अगले में जो है अगले बार जो है मैं क्लास 12 का क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा आपके बीच। ये क्लास 10 का जो है यूपी बोर्ड का जो है पेपर जो था वो सॉल्व मैंने करा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उस आंसर को आप मिलान कर लेंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छे नंबर आएंगे। मैं इसकी आप उम्मीद करता हूँ और आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी जो है अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। ये क्वेश्चन पेपर था यूपी बोर्ड क्लास 10 2026 अंग्रेजी का। ये क्वेश्चन पेपर जो है मैंने आपको भी सॉल्व करा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी जो है इससे क्वेश्चन को मिलान कर लेंगे और आंसर मिलान कर लेंगे, जिससे आपको जो है ये मालूम हो जाएगा कितना नंबर हमारा इंग्लिश में क्लास 10th में आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को वीडियो ये बेहद पसंद आएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को तक शेयर करेंगे और खुद भी देखेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।